आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 23 जुलाई 2020 को सुबह सवेरे आपका स्वागत है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम द्वारा जानकारी दी गई है कि 22 जुलाई को ICMR जबलपुर से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं उसमें छपारा विकासखंड के ग्राम बेहरिया के 25 वर्षीय युवक एवं सिवनी में नगरीय क्षेत्र भैरवगंज के 37 वर्षीय युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ग्राम बेहरिया का युवक 18 जुलाई को जबलपुर से और भैरवगंज का युवक 13 जुलाई को नागपुर की यात्रा से सिवनी वापस आया था। इन दोनों के पॉजिटिव आने के बाद जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सिवनी नगरीय क्षेत्र भैरवगंज में जिस व्यक्ति को संक्रमित पाया गया है उसके मकान को एपी सेंटर घोषित किया गया तथा एपी सेंटर के आसपास चिन्हांकित सीमा को 21 दिनों के लिए कंटेनमेंट घोषित किया गया है। इसके साथ ही सर्वे का कार्य आरंभ करा दिया गया है। इस जो आदेश जारी हुआ है, इस आदेश के साथ जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर के द्वारा छपारा विकासखंड के ग्राम बेहरिया के व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए उस संक्रमित व्यक्ति के मकान को एपी सेंटर घोषित किया गया तथा आसपास के एपी सेंटर के आसपास चिन्हांकित सीमा को 21 दिनों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र के समस्त रहवासियों को होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए तथा उपरोक्त क्षेत्र में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्र में एक ही एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट बनाया गया है। कंटेनमेंट ट्रैकिंग टीम को संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की जानकारी एकत्र करने और उन्हें क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। एक्टिव सर्विलेंस टीम AS को कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रत्येक रहवासियों का घर घर जाकर सर्विलेंस करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भैरवगंज क्षेत्र में जो व्यक्ति कोरोना कोविड-19 संक्रमित पाया गया है वो व्यक्ति, सूत्रों का ऐसा कहना है, वो व्यक्ति नेहरू रोड के एक प्रतिष्ठान में भी जाकर वो बैठते थे। उनका प्रतिष्ठान संभवतः नेहरू रोड में भी है। इस लिहाज से नेहरू रोड में जहां उनका प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान को भी एपी सेंटर घोषित किया जाना चाहिए एवं उसके आसपास के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जाकर वहाँ भी एक ही एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट बनाया जाना चाहिए। नियमानुसार उक्त व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान ये बात संभवतः जो सर्विलेंस टीम है उसके द्वारा जब कोरोना संक्रमित से चर्चा की गई होगी तो निश्चित तौर पर ये बात निकल कर आई होगी, पर सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे ये मान लिया जाए कि नेहरू रोड को क्षेत्र को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाए जहां उनका प्रतिष्ठान है उसके आसपास। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार नगर पालिका परिषद सिवनी के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही जो 23 जुलाई को संपन्न होने वाली थी, संपादित की जाने वाली थी, उसे अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। वार्ड आरक्षण की अगली कार्यवाही 28 जुलाई मंगलवार को मानस भवन में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित की जाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के कानेवाड़ा ब्यूरो से आगा खान ने खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भौमा निवासी शरद अग्रवाल के आकस्मिक निधन पर उनके निवास पर शोक प्रकट करने और परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री मंडला की लोकसभा के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और केवलारी के युवा तुर्क विधायक राकेश पाल सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे उनके निवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनका ढाढ़स बंधाया। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा बुधवार 22 जुलाई को छपारा विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी के द्वारा संजय सरोवर परियोजना के भीमगढ़ बांध की जल भराव स्थिति एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन कर उपयंत्री मौके पर मौजूद उपयंत्री श्री चौधरी से बांध की क्षमता, वर्तमान स्थिति एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को बांध की जल भराव स्थिति की सतत निगरानी करते हुए गेट खोले जाने की स्थिति में इसकी पूर्व सूचना निचले ग्रामों और प्रभावी क्षेत्रों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक बारिश की संभावना के मद्देनज़र सतर्कता उपायों तथा आकस्मिक स्थिति के प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा आम जनता से अपील की गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा कहा गया है कि जिले की समस्त सीमाएं खुली हुई हैं। वर्तमान में रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिवसों में जिले के अंदर आने एवं बाहर जाने हेतु किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की संभावना एवं वर्तमान में मिले कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की से पूछताछ में उनके द्वारा पूर्व में की गई यात्रा विवरण प्राप्त करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश मरीज अन्य संक्रमित राज्य एवं जिलों से यात्रा कर सिवनी जिले में आए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन जिले में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा अन्य राज्यों में अन्य कोरोना संक्रमित जिलों से सिवनी पहुंचे सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने ज़िले में अपने निवास पहुंचने पर ग्राम स्तरीय, नगर स्तरीय जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार, एएनएम, वार्ड प्रभारी, नगर पंचायत या नगर पालिका, इसके अलावा पटवारी को अपने आने की सूचना अवश्य दें तथा नियमानुसार होम क्वारंटाइन में रहें। इसके लिए जिलेवासियों से अपील की गई है कि संक्रमण प्रभावी जिलों जो संक्रमित जिले हैं एवं राज्यों की यात्रा से बचें। कोविड-19 से बचाव हेतु उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए एवं सतर्कता बरती जाए, सुरक्षित रहा जाए। वैसे तो पूरे प्रदेश में रात 8 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, पर सिवनी में बाजार 8 बजे रात के बाद भी खुले हुए दिख रहे हैं। बुधवार 22 जुलाई की रात पुलिस अचानक सक्रिय हुई और 8:15 बजे के लगभग अनेक क्षेत्रों में पहुंचकर अनाउंसमेंट करके उद्घोषणा के द्वारा पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि बाजार 8 बजे बंद होने चाहिए। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से सिवनी में प्रशासनिक कसावट की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। सिवनी में बिना मास्क लगाए शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, पर इसको लेकर जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बुधवार शाम रात लगभग 8:15 बजे जब इस तरीके की कार्रवाई की तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना ये है कि चूँकि प्रशासनिक तौर पर किसी भी तरह से सख्ती नहीं की जा रही थी, लिबरल सख्ती भी नहीं महसूस की जा रही थी, जिसके चलते व्यापारी 8 बजे, 8:15 बजे और 8:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोल कर रखे हुए थे। देखा जाए तो अगर 8 बजे के बाद टोटल लॉकडाउन की स्थिति बन रही है तो प्रतिष्ठानों के बंद होने का समय इससे आधे घंटे पहले करना चाहिए और इस नियम को, इस निर्देश का पालन कड़ाई से करवाने की बहुत महती ज़रूरत महसूस हो रही है। आप सुन रहे हैं सिवनी जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन बृहस्पतिवार 23 जुलाई 2020 का। डोरली छतरपुर क्षेत्र में भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर के द्वारा बरघाट विकास खंड के ग्राम डोरली, माफ़ कीजिएगा, डोरली छतरपुर नहीं, ग्राम डोरली है वो, बरघाट विकासखंड के ग्राम डोरली के 2 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर संक्रमण की संभावनाओं को देखकर संक्रमित व्यक्ति के मकान को एपी सेंटर घोषित किया गया है एवं आसपास चिन्हांकित सीमा को 21 दिन के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके साथ ही सर्वे का कार्य भी आरंभ करा दिया गया है। 5 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार जिले में स्थित दवा दुकानों के औचक निरीक्षण के साथ
इसके दौरान दवा दुकानों की दवा विक्रय लाइसेंस की वैधता, दवाओं के रखरखाव, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में हो रहे दवाओं के विक्रय, दवाओं के क्रय विक्रय रिकॉर्ड, दवाओं के एक्सपायर्ड स्टॉक, दवाओं का रखरखाव आदि की जांच लगातार की जा रही। नियमों का उल्लंघन व अनदेखी करने पर वाले दवा दुकान संचालकों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई करते हुए 5 दवा दुकानों के संचालकों को जारी अनुज्ञप्तियां उक्त अवधि के लिए निलंबित की गई हैं। इसमें मेसर्स वैभव लक्ष्मी मेडिकल स्टोर छपारा को 15 दिन के लिए, मेसर्स साईं कृपा मेडिकल स्टोर कुरई को 5 दिन के लिए, मेसर्स जायसवाल मेडिकल स्टोर बाजार चौक कुरई को 5 दिन के लिए, मेसर्स नम्रता मेडिकल स्टोर कानीवाड़ा को 3 दिन के लिए, श्रवण मेडिकल स्टोर बाजार चौक कुरई को 3 दिन के लिए इनकी अनुज्ञप्ति निरस्त की गई है। जिले में अब तक 498.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले साल 22 जुलाई 2019 को कुल 2168.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इस साल 1 जून से 22 जुलाई तक 3991.3 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। ये समाचार सिवनी के स्थानीय स्तर के समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आप सुन रहे थे। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहे हों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साई न्यूज़ की वीडियोस, ऑडियो बुलेटिन आदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम एक बार फिर स्थानीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।